सब उर अंतर्यामी। बिवसहु जासु नाम नर काई, जन्म अनेक रचित यगदाही। सादर सुमिरन जो नर करही, भव बारिधि गौ पदी उतरही। राम सु परमात्मा भवानी, तह ब्रह्मयति अभिहित तव वाणी। अस संशया न तौर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गई सब कुतर्क की रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभना बीती। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गए, जोरी पंकरहु पानी। बोले गिरजा बचन बरा, मनहु प्रेम रस सान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे पार्वती, काशी में मरते हुए जीवों को देखकर मैं जिसके नाम के बल उसे शोक रहित करता हूँ, वही मेरे प्रभु चराचर के स्वामी श्री रामचंद्र जी सबके हृदय को जानने वाले हैं। और विवश होकर भी मनुष्य जिसके नाम को लेते हैं और जिससे उनके करोड़ों जन्म के संचित पाप भस्म हो जाते हैं, जो नर आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे इस संसार सागर को गौ के खूर के समान सहज ही में पार कर जाते हैं। हे भवानी, वे रामचंद्र जी परमात्मा हैं। वहाँ भ्रम करना तुम्हारी यह बहुत ही अनुचित बात है। हृदय में ऐसा संशय आते ही ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के ऐसे संदेह नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी की सारी कुतर्क रचना नष्ट हो गई और श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास दृढ़ हो गया तथा चित्त में जो कठिन अविश्वास था वह दूर हो गया। तब बारंबार प्रभु महादेव जी के चरण कमलों को पकड़ते हुए अपने कमलवत हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस से युक्त यह श्रेष्ठ वाणी बोली कि शशिकर सम सुनी गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सारदा तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरेओ, राम स्वरूप जानी मोहि परेओ। नाथ कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयहूँ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपने किंकर जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अमानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई काहूँ, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु अहूँ। राम ब्रह्म चिन्ह मैं अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। नाथ धरे नर तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहाँ वृष के तू। उमा बचन सुनी परम विनीता, राम कथा पर प्रीति प्रतीता। ये हर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधियों मई प्रशंसई पुनि, बोले कृपा निधान। सिया बलराम चंद्र शंकर जी उमा, सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंडी बखानी सुना, विहंग नायक गरुण, सोई संवाद उदार।
कहबा। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अमगा। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहो उमा सादर सुनऊं। सुन गिरिजा हरि चरित सुहावा। विपुल विशद निग मागम गावा। हरि अवतार हे तुझे ही होई। इदि मिथम कही जाई न सोई। राम यतार्क बुद्धि मन बानी। मति हमार यस सुनहु सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना। जस कछु कहाहि बमति अनुमाना। तस्मै सुमुखी सुनाव तोहि। समुझि परे जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि। बढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाई नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सजन पीरा। असुर मार थापहि सुर न। राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद यसा। राम जन्म करेत सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। हे शिव जी, चंद्रमा की किरणों के समान आपकी वाणी सुनकर शरद ऋतु की धूप के समान मेरा मोह दूर हुआ। हे कृपालु, आपने मेरी समस्त शंकाएं दूर कर दी, जिससे अब मुझे श्री रामचंद्र जी का स्वरूप जान पड़ा है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा सारा विषाद दूर हो गया। और हे प्रभु, अब मैं आपके चरणों के प्रसाद से सुखी हुई। यद्यपि स्त्रियां स्वभाव से ही मूर्ख होती हैं, तो भी मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो जो मैंने पहले पूछा है उसे वर्णन कीजिए। यदि भगवान श्री रामचंद्र जी चिन्मय ब्रह्म सब प्रपंचों से रहित और सबके हृदय में वास करने वाले हैं, तो हे नाथ, किस कारण से मनुष्य शरीर धारण किया? हे वृषकेतु, यह बात मुझे भली भांति समझा कर कहिए। जब भोलानाथ ने पार्वती के ऐसे परम विनीत वचन सुने, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक बुद्धिमान श्री महादेव जी अपने मन में प्रसन्न हो अनेक प्रकार से पार्वती जी की प्रशंसा करके वे कृपा निधान फिर यह वचन बोले। हे पार्वती, सुनो, अब मैं उस शुभ श्री रामचंद्र जी की कथा को कहता हूँ कि जो मानस सरोवर के समान निर्मल है, जिसको काकभूषुंडी जी ने वर्णन किया और गरुड़ ने सुना। वही उत्तम संवाद जो पहले हो चुका है उसे आगे वर्णन करूँगा, परंतु पहले श्री रामचंद्र जी के अवतार की अत्यंत सुंदर पवित्र कथा सुनो। हे पार्वती, भगवान के नाम और गुण तो अपार हैं और कथा तथा रूप भी अनगणित हैं और अमित हैं, परंतु जहाँ मेरी बुद्धि है उसके अनुसार वर्णन करता हूँ। प्रेम पूर्वक सुनो। हे पार्वती, अब भगवान का वह सुंदर चरित्र सुनो जिसको वेदों ने गाया है। भगवान का अवतार जैसे होता है वह कारण मुझसे यथार्थ कहते नहीं बनता है। हे पार्वती, सुनो, तुम्हारा यह विचार कि श्री राम जी मन, बुद्धि और वाणी तथा तर्क नावों
से परे हैं, तथापि मैं अपनी बुद्धि के अनुमान को संत मुनि वेद और पुराणों ने जैसा कुछ कहा है, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, वैसा अब मैं तुमको सुनाता हूँ। जो कुछ कारण मेरी समझ में आता है, जब जब धर्म की हानि होती है और नीचाभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, उनकी वह अनीति जो वे करते हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता, और वे ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी को दुख देते हैं, तब कृपा के सागर भगवान मनुष्य शरीर धारण कर सज्जनों का कष्ट दूर करते हैं। तब राक्षसों को मारकर देवताओं की स्थापना करते हैं और वे स्वयं वेदों की मर्यादा को स्थिर कर संसार में उज्जवल कीर्ति फैलाते हैं। इन्हीं कारणों से राम जी अवतार लिया करते हैं।